तो रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। इस मानसून सत्र को लेकर के हुई बैठक नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में बैठक हुई है। बता दें आपको कि सरकार को घेरने की रणनीति बनी, राज्य के ज्वलंत मुद्दों को उठाएगी बीजेपी। बड़ी खबर सामने आ रही है, राजधानी रांची से बीजेपी बैठक कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है। आज पहला दिन था और इस बीच 7 अगस्त तक मानसून सत्र की कार्यवाही चलेगी। सोमवार के लिए स्थगित कर दी गई है, 11 बजे के लिए स्थगित कर दी गई है। सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जा रही। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। रांची से राज्य के ज्वलंत मुद्दों को उठाएगी बीजेपी। तमाम सवालों को लेकर के सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी। सदन में फिलहाल क्या कुछ रणनीति रहेंगी, क्या कुछ सवाल रहेंगे, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, तमाम मुद्दों पर लेकर के लगातार बैठक चल रही है। बता दें आपको कि मानसून सत्र की कार्यवाही चल रही है और इस बीच में बैठक महत्वपूर्ण। रैकेट चलाने की योजना है, चाहे वो चंगई के सभा के माध्यम से हो या मदर टेरेसा क्लिनिक के माध्यम से। अगर मदर टेरेसा के लिए इनका सोच इतना अच्छा है तो उनके नाम पर एक बड़ी योजना की शुरुआत इनको करनी चाहिए, ना कि अटल जी के नाम को विलुप्त करके करना चाहिए। और अभी आप देख रहे होंगे कि आज अतिवृष्टि के कारण कई किसान परेशान हैं। किसान अपनी फसल को बर्बाद होता देखकर कई लोग आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहे हैं। आप सब्जी हो, भदई हो और जितने हमारे किसान हैं उनका खेत पूरी तरह बर्बाद हो गया, उस विषय पर भी चर्चा हुई। विस्थापन को लेकर अगर देखेंगे कि रिम्स 2 में किसान का ज़मीन लेने का जो योजना बनाए हैं उस पर भी कई चर्चा हुई। लॉ एंड ऑर्डर पर चर्चा हुई, नगर निगम चुनाव को लेकर चर्चा हुई। कई ऐसे मुद्दे हैं जो झारखंड की ज्वलंत समस्या है। आज जो स्थिति बनी है झारखंड में, उसमें विपक्ष की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पूरी तरह एकजुट होकर जनता की आवाज़ को मुखर तरीके से रखेगा। चाहे सीजीएल का मामला हो, चाहे जेसीसी का मामला हो, चाहे जेपीएससी का मामला हो। जो छात्र हित में जो 2024 में चुनाव हुआ, एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम में जिस तरह से लीपापोती करने का सीआईडी के माध्यम से काम हो रहा है और सरकार और सीआईडी को ये पता है कि इसमें सत्तारूढ़ के कई विधायक और मंत्री की संलिप्तता है, उसको लीपापोती करने का प्रयास जारी है। उस पर सीबीआई जांच की भी मांग हम लोग में क्या कुछ सवाल पूछे जाएंगे, क्या कुछ इस मुद्दे को लेकर के सत्ता पक्ष को घेरा जाएगा। सदन में तमाम रणनीति बनाई जा रही है। बैठक बेहद महत्वपूर्ण। बता दें आपको कि कल महागठबंधन ने बैठक की थी, विपक्ष के सवालों के जवाब देने के लिए रणनीति बनाई गई थी और आज कल सत्ता पक्ष ने बैठक की थी, माफ कीजिएगा, और आज विपक्ष ने बैठक की है। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। मानसून सत्र को लेकर के महत्वपूर्ण बैठक, किस तरह से सत्ता पक्ष को घेरना है, कौन कौन से मुद्दे को लेकर के सत्ता पक्ष से जवाब चाहिए, इन तमाम मुद्दे को लेकर के बैठक की जा रही है। मानसून सत्र की कार्यवाही आज से शुरू हो गई है और सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सोमवार 11 बजे से मानसून सत्र की कार्यवाही सुचारू रूप से चलेगी। 7 अगस्त तक कार्यवाही जारी रहेगी। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। इसी बीच में कई विधेयक भी पास किए जा सकते हैं। मानसून सत्र को लेकर के लगातार ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि किन किन मुद्दे को लेकर के विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरेगी। हमारे सहयोगी बीजेपी ऑफिस से रुचि हमारे साथ बनी हुई है, उनसे जान लेते हैं। बीजेपी बैठक कर रही है रुचि, और बैठक में किन किन मुद्दों को लेकर के रणनीति बनाई जा रही है, क्योंकि अगर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन ने तो कल बैठक कर ली, रणनीति भी बना ली है और अब विपक्ष बैठक कर रही है। किन किन मुद्दों को सत्ता को घेरेगी, किन किन मुद्दों से, रुचि? बिल्कुल निशु, देखिए भले ही मानसून सत्र छोटा हो, लेकिन इस छोटे से सत्रावधि में जो प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी है वो राज्य के वो तमाम ज्वलंत मुद्दों को सदन के पटल पर रखने का प्रयास करेगी। लेकिन कई प्रमुख जो एजेंडे हैं, कई प्रमुख विषय जो हैं वो बीजेपी विधायक दल की बैठक में तय हुए हैं। और जब बैठक चल रही थी, यानी कि नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जो कि प्रदेश अध्यक्ष भी हैं,
कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय की उपस्थिति थी, संगठन मंत्री कर्मवीर सिंह उपस्थित थे, उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई है। कुल 15 विधायकों की उपस्थिति रही है और देखिए कई ऐसे विषय हैं जो सदन के पटल विधायक अपने अपने क्षेत्र की समस्या तो रखेंगे ही, लेकिन जो महत्वपूर्ण विषय तय हुए हैं और चाहे वो अटल क्लिनिक जो नाम बदले गए हैं मदर टेरेसा कर दिया गया है वो मुद्दा हो, और कई ऐसे मुद्दे हैं राज्य में जो लैंड जिहाद हो, लव जिहाद हो, धर्मांतरण का खेल हो, ये सब मुद्दे खास करके जो है सदन के अंदर उठने वाले, सदन के पटल पर रखे जाएंगे। हमारे साथ प्रदेश मंत्री हैं। आज कई एजेंडे जो हैं वो तय हुए हैं। देखिए विधायक जो है बैठक समाप्त हो गई है, कई विधायक की अनुपस्थिति थी चूंकि धनबाद में राष्ट्रपति का कार्यक्रम था, तो ऐसे में 5 विधायक जो हैं वो अनुपस्थित रहे बैठक में। कौन कौन से प्रमुख एजेंडे तय हुए? देखिए विषय तो बहुत है, राज्य विधानसभा में उठाने के लिए विषय इतने हैं कि ये सरकार के अब लगभग जो है 6 महीने से अधिक का 8-9 महीने सरकार के हो गया, और 8-9 महीने और 9 महीने सरकार के हो गए, लेकिन सरकार जो है जिस गति से चल रही है, काम के जो हालात हैं, तो कई ऐसे इशू हैं, लेकिन उसके अलावा लेकिन सत्र छोटा है और अपने विधायक अपने आपने ठीक कहा कि विधायक अपने ढंग से अपनी बात रखेंगे, लेकिन जो प्रमुख बातें हैं किन किन विषयों को रखना है जो अभी तक जो सामने आया है उसका हमारे मुख्य सचेतक ने आपको ब्रीफ किया है। भाई ये सब हमारे विषय रहेंगे, जो मुख्य मुद्दे हैं वो आपको बताया है, लेकिन विषय तो कई हैं। ये सरकार जब से बनी है विकास के काम सारे ठप पड़े हुए हैं, कोई विकास के काम नहीं हो रहा है। ये सरकार जो है बस केवल नाम बदलने में, अभी आप देखिए जो अटल क्लिनिक जो रघुवर जी के समय में जो स्वास्थ्य मंत्री हाँ जो शुरू हुआ था, अब उसका नाम बदल दिया। अब बताइए इस राज्य में, इस देश में के प्रधानमंत्री रहे हैं अटल जी, इस राज्य के बनाने में उनका योगदान रहा है। बरसों से इस राज्य में संघर्ष होते रहा है, इस राज्य की लड़ाई यहाँ के लोग लड़ते रहे हैं, आदिवासी हो, मूलवासी हो, झारखंड के लोग इस लड़ाई को लड़े हैं और उसके सपनों को साकार अटल जी ने किया है। और उनके सम्मान में अगर कोई सरकार अगर कोई योजना लेके आती है, अब उसका नाम को बदलना, आप योजना लेके आते, मुझे किसी के नाम से आपत्ति नहीं है, आप दूसरा कोई योजना लेके आते, उस योजना कोई नई योजना उससे अच्छी योजना लेके आ जाते, उस योजना का नाम जो है आप रखते, लेकिन ये कहीं ना कहीं जो है सो ये सरकार काम नहीं कर रही है। और इसी तरह से उलझाने, लव जिहाद हो, ये ज़मीन का मामला हो, ये इसी सब में ये सरकार उलझाए रखना चाहती है। सरकार को विकास से कोई मतलब नहीं है। सरकार पिछले साल भी 5 साल कुछ नहीं किया और इस साल भी सरकार उसी ढर्रे पे जा रही है। बिल्कुल, तो देखिए निशु सरकार को घेरने ये भी सवाल कीजिएगा रुचि कि एसआईआर के मुद्दे को लेकर के सत्ता पक्ष सदन में आवाज भी अपनी बुलंद करेंगी, कैसे रिस्पांस करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आगामी जो 4 तारीख होगा, 4 अगस्त का दिन होगा, जब सत्ता पक्ष और सहयोगी दल यानी कि इंडिया गठबंधन में जो शामिल दल हैं, हेमंत सरकार के नेतृत्व में जो चल रही सरकार में शामिल दल हैं, वो विरोध करने वाले हैं, सदन के अंदर भी सदन के बाहर भी। तो एसआईआर उनके विरोध का भी जवाब बीजेपी देने का कार्य करेगी। वो भी अभी जो रणनीति बनी है उसमें ये तय किया गया है कि कैसे जवाब देना है। एसआईआर का विरोध जो है वो करने वाली है, प्रस्ताव लाने वाली है। तो इस बार सदन के अंदर ये मुद्दा भी उठने वाला है सत्ता पक्ष के। देखिए एसआईआर का जो लोग विरोध कर रहे हैं, ये समझ जाइए कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, समझिए कि उन लोगों ने गड़बड़ करके रखा है। गड़बड़ी जो है, जो इलेक्टोरल सूची में गड़बड़ी है, उसका लाभ वो लोग उठा रहे हैं, जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, तभी वो गड़बड़ी को वो ठीक करने देना नहीं चाहते। अब आप समझिए कि ये चुनाव आयोग का काम है कि भारत के जो मतदाता हैं, जो एलिजिबल हैं, वो वोट करेंगे। अब वो चुनाव आयोग ने तो ये नहीं कहा कि हम एलिजिबल मतदाता को, जो मतदाता हमारे हैं, भारत के हैं, जो पात्रता रखते हैं, उनको हम नाम बाहर करेंगे। और उसके लिए बजाबते उन्होंने, अब बिहार में ही देख लीजिए, चुनाव आयोग ने बताया कि भाई इतने मतदाता जो है 30 लाख, 1 महीने का समय दिया गया है। नहीं, वो 30 लाख 36 लाख मतदाता
कि मृत्यु हो गई है, 8 लाख उस पते पे नहीं है, 8 लाख का 2-2 जगह नाम है, कुछ लोग का भी झारखंड में दूसरे जगह प्रदेशों में नाम है, झारखंड और अन्य दूसरे प्रदेशों में, तो क्या उनको रहने दिया जाए? जो जिन मतदाताओं की मृत्यु हो गई क्या उनको रहने दिया जाए ताकि उनके नाम पर बोकस वोट डाले जाए? तो इसको ठीक जब करने की बात हो रही है, इसमें कहाँ दिक्कत है? और जब ठीक होकर के सूची जारी होती है तो फिर समय मिलता है 1 महीना का। भाई जिनका छूटेगा वो उनका होगा, हाँ जिनका छूट जाएगा अगर उसका नहीं चुनाव आयोग करेगा तब आप लड़िए, पहले ही से लड़ना शुरू करना। इसका मतलब कि जो मतदाता सूची में गड़बड़ी है या तो इन लोगों ने गड़बड़ करके रखा है या जो गड़बड़ी है। ठीक है रुचि, विपक्ष के पास अपने जवाब है, सत्ता पक्ष के पास भी सवाल है, विपक्ष के पास भी सवाल है, तो सत्ता पक्ष ने भी कल तैयारी कर रखी है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए, नजर बना रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। सदन की कार्यवाही में 1 से लेकर के 7 अगस्त तक सदन की कार्यवाही चलनी है और आज भी कार्यवाही रही। फिलहाल सोमवार को 11 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है, फिर से सुचारू रूप से कार्यवाही चलेगी और इसी बीच में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आपस में आमने सामने होंगे सदन में। सत्ता पक्ष के पास अपने मुद्दे हैं विपक्ष से जवाब मांगने के लिए, तो वही विपक्ष के पास सत्ता पक्ष को घेरने के लिए अपने मुद्दे हैं। फिलहाल रणनीति अभी बनाई जा रही है, बैठकें चल रहे हैं, बैठक में तमाम मुद्दों को लेकर के रणनीति बनेगी कि आखिर कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनसे सरकार से जवाब चाहिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।